من ويضع به الآخرين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, my God, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Bahunam janmanamante ज्ञानवान माम परपदीयते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम् यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवः तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा. ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः. स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम हजरात उलमा किराम, दानिश्वरान कौम मिल्लत और इस मुबारक महफिल के बैनर तले दूर दराज से तशरीफ लाए हुए हमारे गयूर मुसलमानों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, ये जलसा दस्तार बंदी की निस्बत पर मुनाकिद हुआ है. कई सालों के बाद नाचीज की हाजिरी इस इलाके में हुई है. खुसूसन जामिया के इस प्रोग्राम में कई साल के बाद मुझ से तालिब इल्म को बहैसियत मुकर्रिर मदऊ किया गया. मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ. एक लंबे सफर के बाद रात मेरा प्रोग्राम उत्तराखंड में था. सुबह वहां से निकला, 2 फ्लाइट पकड़कर फिर बाई कार आपके इस जलसे में हाजिरी हुई. चूंकि हजरत मुफ्ती साहब हमारे सरपरस्त हैं, हमारे मुशफिक और मुरब्बी हैं, इन अकाबिर का हुक्म सर आंखों पर होता है. और फिर जामिया जिला पूर्णिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे सूबे बिहार में एक नुमाया मकाम रखता है. और खुसूसन सीमांचल की धरती पर इस इदारे का कितना फैज है, अभी आपने हमने सबने देखा कि 101 बच्चों के सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है. ये बहुत बड़ी कामयाबी है. अराकीन मदरसा
मुंतज़िमीन मदरसा, असातिज़ाए मदरसा, इन सब के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इससे साफ पता चलता है कि मदरसा बहुस्न खूबी अपना काम कर रहा है। जबकि ऐसे वक्त में पूरी दुनिया की बातिल ताकत आपके मदरसों पर पाबंदी की कोशिशें कर रही है। अभी 3 दिन पहले की बात है कि सूबे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़ा तालीमी इदारा, जहां पर 10,000 बच्चे पढ़ते, उस इदारे को एक साजिश के तहत बंद करने की पूरी कोशिशें वहां के सरकार ने शुरू कर दी है। हम सबको उन्हें बता देना चाहिए कि ये मदरसे, ये सिर्फ कुरान की तालीम के लिए या हाफिज पैदा करने के लिए नहीं है। 1866 में इस देश में कुछ प्योर लोगों की जरूरत थी, कुछ ऐसे लोग जो सच्चे देशभक्त हों। तो ऐसे अफराद को पैदा करने के लिए दारुल देवबंद की बुनियाद डाली गई और उन्हीं लोगों की मेहनत और कद्दकाविश से, उनकी कुर्बानी से ये देश आजाद हुआ था। आज भी अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है हमारे मुल्क भारत में, तो हमें कभी उम्मीद है कि इन्हीं मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा और तलबा इस देश को बचाने में सबसे पहली सफ में नजर आएंगे इंशाअल्लाह। वहां के एक बहुत बड़े मिनिस्टर ने यह कहा कि महाराष्ट्र के मदरसों में आतंकवादी गतिविधि और उसको प्रमोट किया जा रहा है, इसीलिए जामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआं और उनके ही तरह जितने भी इदारे हैं उन सब इदारों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों को बंद कर देना चाहिए। हम पूरी दुनिया की सारी एजेंसी को दावत देते, क्या आप आइए हमारे मदरसों को देखिए, हमारे मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, क्या खिलाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। मदरसे में वही तालीम होती है जो आपकी गीता में है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा। महात्मा बनाया जाता है मदरसों में, महात्मा, महान इंसान बनाया जाता है मदरसों में। अभी जो बच्चे जिनके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई है, ये महात्मा हैं। ये इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े महात्मा हैं कि इनके मुकाबले में कोई नहीं है। ये कल क़यामत में रब के तरफ से इनको वो पावर, वो ताकत हासिल होगी कि जो दुनिया के प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे बड़ा ओहदा अक़वाम मुत्तहिदा का चीफ और वहां का सेक्रेटरी भी उसको वो मकाम मर्तबा नहीं होगा रब के सामने में जो एक अदना हाफिज कुरान, जिसको हम अदना समझते हैं, जो मकाम मर्तबा उनका होगा। क्या मकाम है उनका? तिर्मिज़ी की एक हदीस है, सनदन अगर ज़ईफ है लेकिन फजीलत बयान कर सकते हैं
अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक हाफिज कुरान अपने खानदान के 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में लेकर जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। इतने बड़े महात्मा, इनको महात्मा बनाया जाता, और महात्मा तालीम से ही इंसान बनता। तुम मिनिस्टर बन गए तो तुम मत समझना कि तुम महात्मा हो। 5 साल की तुम्हारी कुर्सी होगी, अवाम ने चाहा है, कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया है, कुर्सी आती और जाती है, सरकार बनती बिगड़ती भी है, लेकिन ये महात्मा, इनका मकाम और मर्तबा यहां पर भी है। और इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि कल क़यामत में सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी का होगा तो हाफिज कुरान का होगा, उनके वालिदैन का होगा, उलमाए किराम का होगा। हमारी किताब तो कहती है, आपकी भी किताब कहती है, समहात्मा सुदुर्लभः। कहीं पर भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि किसी के पास अगर दौलत है, कोई मंत्री बन गया या kiसी के पास पावर आ गई, ताकत आ गई तो वह महात्मा हो गया, कहीं नहीं लिखा। महात्मा के लिए सिर्फ ऊंचे अखलाक का और तालीम का, ज्ञान का होना जरूरी है। और हमारे इन मदरसों में बच्चों को महात्मा बनाया जाता है, बच्चों को तालीम दी जाती है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, दूसरा कोई और काम नहीं होता। फजर की नमाज से पहले बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, फजर की नमाज के बाद भी बच्चे पढ़ते हैं, नाश्ते के वक्फे के बाद भी बच्चा 11-12 बजे तक पढ़ता है, जोहर में खाने के लिए छुट्टी होती है, जोहर की नमाज के बाद भी बच्चे पढ़ते हैं, असर से मगरिब तक की छुट्टी होती है, मगरिब से लेकर इशा तक बच्चे पढ़ते हैं। बाज़ इदारों में इशा के बाद भी 10-11 बजे रात तक तालीम होती। तुम तो शराब पीकर नशे की हालत में धुत होते हो, शराब पीकर अपने बाजुओं में लड़कियों के साथ अय्याशी करते हो। तुम्हारे गुनाहों की वजह से जमीन पर अल्लाह का अजाब उतरने वाला होता है। अगर उस अजाब को कोई टाल सकता है तो हमारे इन्हीं मदरसों के मासूम बच्चों की कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनकर रब उस अजाब को टालता। मासूम बच्चे कुरान पढ़ते, कुरान पढ़ना पाप नहीं है, कुरान हमारा धार्मिक शास्त्र है, हमारी ईश्वरीय ग्रंथ है। कुरान ईशवाणी है हमारा, जैसा आपका ईशवाणी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। राणे साहब बिना पढ़े लिखे, बिना सोचे समझे मदरसा बंद करो, मदरसा बैन करो। इन मदरसों में आतंकवाद पैदा होता है। गॉड से किस मदरसे का पढ़ा लिखा था? प्रज्ञा सिंह ठाकरे किस मदरसे की पढ़ी लिखी थी? इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले वो राक्षस सरदार कौन से मदरसे का पढ़ा लिखा था? मदरसे का पढ़ा लिखा वफादार होता है, मदरसे का पढ़ा लिखा देश का वफादार होता है। जैसे वो रब का वफादार होता है वैसे भारत के संविधान का भी वफादार होता है। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थितः संयुक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। क्या कहा इसमें राणे साहब? इसमें यह कहा है कि जिस इंसान के अंदर ईश्वर की ज्ञान आ जाए उस इंसान का सम्मान करो इस जमीन पर, इस धरती पर, जिसमें ज्ञान आ जाए ईश्वर का। हमारे जितने भी उलमा हैं अल्लाह की शरीयत को जानते हैं, मतलब शरीयत का ज्ञान आना, शरीयत की का तारुफ होना, यही अल्लाह का ज्ञान है उनके अंदर। गीता में तो साफ ये लफ्ज इस्तेमाल किया है कि जिस आदमी में ईश्वर का ज्ञान हो वो गोया ईश्वर है।
यानी जो शरीयत का जानकार है, गोया यानी जिसने अल्लाह की के इल्म को हासिल कर लिया, गोया उनके अंदर अल्लाह की सिफत आ गई गीता के हिसाब से। बहुत अच्छी बात कही गई। इन मदरसों की बड़ी कुर्बानी पहले भी थी, इसीलिए खुदा के वास्ते इन मदरसों को बदनाम मत कीजिए। ये मदरसा है, अल्लाह और उसके रसूल का नाम, ये मदारिस जब तक रहेंगे पढ़ने पढ़ाने वाले होंगे, हमारे बच्चे इसी तरह पढ़ते रहेंगे। और किसी भी मदरसे में आपने कुछ मदरसों में क्या पैसों का फंड दे दिया तो आप समझने लगते हो कि मदरसा हमारा गुलाम बन जाए। मदरसे में पढ़ने पढ़ाने वाले जो भी हमारे गुलाम बन जाए, हमारे इशारों से हम उनको पढ़ाएं, हम अपनी निज़ाम तालीम सेट करें, वहां पर नहीं। कुछ भी करो, कुरान पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और हमें कुरान पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मुसलमानों, आज आपके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ रहा, उसकी वजह यह है कि आज आपका रिश्ता कुरान से कमजोर हो गया। आज भी आप रिश्ता कुरान से मजबूत कीजिए। अल्लाह की मदद आपके नजरों के सामने अगर न उतरे तो अब्दुल्ला सालिम की जुबान काट दीजिएगा। मेरा वक्त 1.25 घंटे का तय किया था, लेकिन बहुत ज्यादा थका हुआ हो, इसीलिए मेरी गुजारिश पर उन्होंने 45 मिनट का हजरत ने वो किया। कुछ जरूरी बात कर जाना चाहता। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज भी ये कुरान वही कुरान है जो 1458 साल पहले जिस शक्ल में कुरान था, आज भी इस कुरान के अंदर वही ताकत है जो 1458 साल पहले जो ताकत थी। आज भी वही अल्लाह है जो 1450 साल पहले जो जंगे बद्र के मैदान में जिस अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को मदद के लिए भेजा था, आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? आज अल्लाह की तरफ से कोई नुसरत क्यों नहीं आती? 1309 मदरसे आसाम में बंद कर दिए गए, अल्लाह की कोई मदद नहीं आई। उत्तर प्रदेश में 23,500 मदरसों को बंद करने की पूरी साजिशें की गई, लेकिन फिर भी अल्लाह की मदद नहीं आई। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि यह मदरसा बाकी रहेगा। अब कुछ जालिम, कुछ फसादी, कुछ शराबी, कुछ कबाबी हमारे बड़े मदरसों को टारगेट करना चाहती। नहीं मालूम कि चंद सालों के बाद बिहार के कुछ मदरसों को टारगेट किया जाए। आपके जामिया सिद्दीका जामिया, आपके जामिया भी उस लिस्ट के अंदर शामिल है। बिहार के कई इदारे शामिल, बंद कर दिए जाएंगे। कहे जाएंगे कि टोपी और दाढ़ी वाले बनकर निकलते। इन मदरसों को बंद करो, मुल्ला नहीं चाहिए। इन मदरसों को बंद करो, आलिम नहीं चाहिए, डॉक्टर चाहिए, पायलट चाहिए। ए जालिम, जरा याद कर, जिस वक्त इस देश को आजादी की जरूरत थी, उस वक्त अंग्रेज के सामने में कौन सा इंजीनियर था, कौन सा डॉक्टर था, कौन सा पायलट था? अगर उस वक्त अंग्रेज के सामने में सर पे कफन बांधकर कोई मर्द मुजाहिद खड़ा था तो उसका नाम शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी था। अगर उस वक्त अंग्रेज के सामने में बरतानिया में जाकर और उनके ऑफिस में आंखों में आंखें डालकर अगर अंग्रेज से ये कहा है कि देश को आजाद करो, मैं गुलाम देश में रहना नहीं चाहता, तो उस मर्द मुजाहिद का नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर है। इस देश को आजाद करने के लिए जब इस देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी तो यहाँ तहरीक रेशमी रुमाल के लिए, इस देश को बचाने के लिए तुर्की का सफर करने वाला मर्द मुजाहिद का नाम उबैदुल्लाह सिन्नी है। इस देश को आजाद करने के लिए माल्टा की जेल खाने में जाने वाले मर्द मुजाहिद का नाम शेखुल हिंद है। सीएम बता जरा कि जब देश को आजादी की जरूरत पड़ी थी कौन सा डॉक्टर था, कौन सा प्रोफेसर था या कौन सा इंजीनियर था? दुनिया का सबसे बड़ा फलसफे का माहिर, मंतिक का माहिर कासिम नानोतवी 1857 में शामली के मैदान में थे। इसीलिए ये याद रखना होगा, भूलना मत। अगर हमारे उलमा ने तारीख बयान करना कम कर दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इस देश के अंदर उलमा का कोई मकाम नहीं, मदारिस का कोई मकाम नहीं। भारत का संविधान मदरसा चलाने की इजाजत देता है। तुम कौन होते हो मदरसा बंद करने की बात करने वाला? नहीं जानते तो पढ़ो,
आओ जामिया में पढ़ाएंगे। हजरत मुफ्ती साहब आर्टिकल नंबर 30 में लिखा हुआ है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। भारत के अंदर मुसलमान कुरान और धर्म की तालीम के लिए इदारा चला सकता है और कमेटी के जरिए चला सकता है, शूरा बना सकता है, आमला के जरिए चला सकता है। हमें तुम्हारे भीख की जरूरत नहीं है। ये मदरसा रहेगा तो ये सूरज रहेगा, मदरसा रहेगा सूरज की रोशनी रहेगी, मदरसा खत्म तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इन मदरसों को कुछ लोग साजिश के तहत खत्म करना चाहते, लेकिन वो कामयाब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम मुसलमानों का रिश्ता कुरान से, मस्जिद से, मदरसों से कमजोर होता चला जा रहा। अल्लाह की मदद नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि रिश्ता खुसूसन नौजवानों का, हम मुसलमानों का कुरान से बहुत कमजोर। यहां 100 बच्चे की दस्तारबंदी बहुत बड़ी बात है, लेकिन आइंदा इरादा कीजिए आप सब मदरसा सिर्फ मदरसा के हमारे जिम्मेदार से नहीं चलेगा, आपसे भी चलेगा। ये तो मेहनत करते दिन रात। आप अपने बच्चों को भेजकर जहां पर भी इदारा है हाफिज कुरान बनाइए। आज भी इस कुरान में बहुत ताकत है। दुनिया जानती है कि इस्राइल को अगर किसी ने घुटने के बल झुकाया है, 5000 नौजवानों ने झुकाया है। कौन? इस्राइल, दुनिया का दूसरे नंबर का सुपर पावर ताकत, जिसके पास आयरन डोम है। आयरन डोम का मतलब आपके गली से कोई मोटरसाइकिल गुजरे तो वो उसको ट्रैक कर कर वहीं पर मार दे। आसमान में कोई मिसाइल आ जाए तो 300 किलोमीटर दूर से उसको ट्रैक कर कर वहीं पर उसका विनाश कर दे। उसको आयरन डोम बोलते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी इस्राइल में, और ऐसी टेक्नोलॉजी को किसी ने हराया है। 5000 हाफिज कुरान ने हराया है। हमास के 5000 हाफिज कुरान हाफिज है ना। हमारे और आपके तरह नहीं मोबाइल में पुष्पा 2 देखो, सलमान खान लॉलीवुड टॉलीवुड देखो रातों में। नहीं, वो लोग रातों में तहज्जुद में कुरान पढ़ते। 466 दिन तक जंग चली ना इस्राइल में। 466 दिन में तकरीबन पता कितने हाफिज बने वहां पे? यानी जंग से पहले वो हाफिज बनने की फीसदी कम थी, रेट कम था, जैसे चल रहा है बन रहा है। लेकिन जब उनके घर तोड़ दिए गए, मस्जिद शहीद कर दी गई, उसके बाद उनका और कुरान से मोहब्बत उनका बढ़ गया। तो 466 दिन में तकरीबन 52 या 53 हजार हाफिज कुरान बने हैं। कहां पर? टेंट के अंदर, घरों में भी नहीं। और उसी कुरान की वजह से इस्राइल की गुरूर को तोड़ा गया और हाफिज कुरान ने तोड़ा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कुरान से आज भी रिश्ता अगर आपका मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये शराबी, कबाबी, पेशाब पीने वाले दुनिया में बहुत है। जो पेशाब पिएंगे, गंदा खाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका दिमाग भी उसी तरह होगा। ये कभी भी इस कुरान जैसी मुकद्दस कलाम के ऊपर सही टिप्पणी नहीं कर सकते। अल्लाह खुद देख लेगा। आप सही तो बनो, मुसलमान ही सही नहीं है। आम मुसलमान भी सही नहीं, खास मुसलमान भी सही नहीं। पढ़ा लिखा तबका भी गड़बड़ और आप भी गड़बड़। हम और आप सिर्फ योगी जी की अम्मा खाने में लगे हुए। योगी जी की अम्मा समझते? योगी जी की अम्मा बहुत खाते, गाय का गोश्त खाते। मैं कल उत्तराखंड में था तो वहां ये कहा कि मौलाना गाय का गोश्त दूर, भैंस भी नहीं है, उसको भी वो कर देते। हालांकि परमिशन है, वेदात में है, प्रोचितन भक्षण मांसाम वैष्णवम। मनुस्मृति में है कि किसी जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। जब किसी प्राणी पक्षी को ज़िबा करना चाहो तो मंत्रों द्वारा उसको पवित्र कर लो, खा सकते हो, मनुस्मृति में।
लेकिन बातें सामने आती नहीं, छुपा कर रखते। अभी हमने महाकुंभ के बारे में बहुत अच्छी एक मैंने तहकीक पेश की थी लोगों के सामने में, लोगों को बड़ी अच्छी लगी, खुसूसन हमारे हिंदू भाइयों को भी, कि महाकुंभ का मेला शास्त्रों में जो बात है वो करेंगे नहीं, जो पौराणिक कथाओं में उसको खूब करेंगे कि जी चले जाओ महाकुंभ में, चले जाओ गंगा स्नान कर लो, गुनाह धुल जाएंगे। गलत बात। वेदों में, मुसलमानों में भी अकीदा है, क्या है, मुसलमानों में भी अकीदा है, किसी की जमीन हड़प लो, किसी को बुरा भला कह दो, किसी को गाली दे दो, किसी पर उल्टा केस कर दो, उल्टा पुल्टा केस कर दो, और रिश्वत की थैलियां देकर कोर्ट कचहरी को खरीद करके जमीन पर कब्जा कर लो, चले जाओ हज करने, हज कर लो तो गुनाह धुल जाएंगे। 100 मरतबा हज करके आओगे तो हुकूकुल इबाद को रब माफ नहीं करेगा। ऐसे ही हिंदू भाइयों, आपके लिए है पौराणिक कथाओं में, शास्त्रों में कहीं पर भी महाकुंभ का मेला नहीं है। पौराणिक कथाओं में ठीक है, उनका अकीदा है, मान सकते, लेकिन न ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में, न सामवेद में, न अथर्ववेद में, सिर्फ ऋग्वेद में लफ्ज कुंभ मिलता है, लफ्ज कुंभा, विविधा गर्भम नवमिन्नी कुंभा। इंद्रजीत देवता पहाड़ों को गज्जे घड़े के तरह तोड़कर पानी लोगों के सामने लाएगा, ये तो मिलता है। लेकिन प्रयागराज के महाकुंभ शास्त्रों में नहीं, पौराणिक कथाओं में, मतलब किस्सा कहानियों में। ठीक है, हिंदू भाई का अकीदा है कि आप गंगा स्नान करेंगे तो पाप धुल जाएंगे, धुल सकते, लेकिन अगर आपने किसी को मारा है, आपने किसी को पीटा है, आपने किसी टोपी और दाढ़ी वाले का मर्डर किया है, आपने किसी 105 साल पुराना मदरसे को जलाया है, आपने मॉब लिंचिंग के नाम पर, मुस्लिम के नाम पर किसी को तकलीफ दी है, तो आप गंगा स्नान क्या गंगा में बैठ कर रहोगे पूरी जिंदगी, तो परमात्मा तुम्हारे पापों को कभी नहीं धोएगा। जैसे मुसलमानों में यह अकीदा है कि अगर कोई मुसलमान हज करने चला जाए, लेकिन उससे पहले अगर हुकूकुल इबाद को मुकम्मल अदा करके नहीं गया, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया होगा, किसी को अपनी दादागिरी के जरिए से डराया, मुखिया है तो उस किसी गरीब को लूटा है, समाज का सरपंच है तो सही फैसला नहीं किया, समाज का उद्योगपति है, पैसा वाला है तो पैसों की वजह से गरीबों के ऊपर जुल्म किया, वो अगर 70 मरतबा हज करने जाए, जन्नतुल बकी में भी मौत होकर वहीं मदफून हो जाए, दफन हो जाए, तब भी रब्बे जुल जलाल उसको माफ नहीं करेगा। एक मरतबा क्या 100 मरतबा हज कर ले, हुकूकुल इबाद अल्लाह कभी भी माफ नहीं करता। ऐसे ही हिंदू भाइयों, आपके ग्रंथों में अगर कोई आप साधु संत आपको कहता है तो आपको बेवकूफ बनाता है, इसलिए कि शास्त्र में साफ लिखा है, युना पिता जनिता युविधाता धामानि वैद गुणानि विश्वायु देवा नाम नाम दायक इवतम संप्रश्नम भुना। साफ लिखा है कि इंसान जैसा जिंदगी में करेगा, मरने के बाद उसको वहां पर मिलेगा। किसी को गाली दी है, किसी को बुरा भला कहा है, तो ईश्वर के सामने हाजिर होगा, खड़ा होगा, ईश्वर कहेगा क्यों गाली दी थी, क्यों मारा था इसको, ईश्वर कहेगा युना पिता, वो पिता होगा कल कयामत में, महाप्रलय में, मरने के बाद वहां पर हिसाब किताब होगा। सच्ची बातें छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपन एंड शट मामला है। अभी आप शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाइए तो सबसे पहले एकदम हमारे उलमा पहुंचते हैं, कौम और समाज के लोग उसकी इस्लाह की कोशिश करते हैं। छुपाई नहीं जाती कोई बात, शरीयत की कोई बात छुपाई नहीं जाती। वो अलग बात है कि मुसलमान बेअमल है, लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है आज तक कि हमारे उलमा ने कोई बात कुरान की छुपा कर रखी हो कि नहीं इस मसले को नहीं बताएंगे। सैकड़ों उलमा, 8 लाख तो हाफिज कुरान है भारत में, 8 लाख, लेकिन मुसलमानों इतनी सही और इतनी मजबूत ग्रंथ हमारे पास होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला की मदद नहीं आ रही है। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है, 2 वजह से अल्लाह की मदद आती है, उन दोनों में से हम लोग दोनों में कमजोर हैं। एक ईमान बिल यकीन, हमारा ईमान अल्लाह पर मजबूत नहीं है, सिर्फ अल्लाह है बस, अल्लाह पर एतकाद हमारा कमजोर है। एक ईमान का मजबूत होना, दूसरे नंबर पर
नेक अमल का होना ही जरूरी है। नमाज फर्ज है, तमाम मुसलमानों को नमाज पढ़ना चाहिए। रोजा फर्ज है तो रोजा रखना चाहिए। हज फर्ज है तो जिनके ऊपर जिनको वसात है हज करना चाहिए। ज़कात फर्ज है, जिनके अंदर वसात है ज़कात देना चाहिए। बुरे कामों से बचना चाहिए, चुगली से बचना चाहिए, गीबत से बचना चाहिए, कोरेक्ट से बचना चाहिए, सुलेसन से बचना चाहिए। कल हमने देखा, कल बताया, जहां हमारा प्रोग्राम था, उन्होंने कहा कि मौलाना यहाँ स्मैक की ड्रग वगैरह की का नशा होता है, और ऐसे वैसे नहीं, पूरे गांव के बच्चियां औरतें नशा करने लगी हैं। उस बस्ती का गांव का नाम नहीं लूंगा। उन्होंने कहा कि कभी तो ऐसा होता है कि एक लड़की को नशे की जरूरत है, इसमें की जरूरत है, उसके पास पैसे नहीं होते तो 5 लड़के उसको लेकर जाते हैं जंगल में और उसको उनके हिसाब से नशा देते हैं, लो इसमें, और उसके साथ बारी बारी बलात्कार करते हैं, जिना करते हैं, तब जाकर वो लोग नशे के शौक को पूरा करते। ये हालत है इस नौजवानों की, ये हालत है उम्मत मुस्लिमा की बेटियों की, ये हालत है हमारे मुस्लिम नौजवानों की। हमारा नौजवान अल्लाह के नबी की जीवनी के बारे में तो नहीं जानता। अभी पूछ लीजिए कि पुष्पा 2 ने कई करोड़ रुपए कमाया, तो अभी ऑन द टिप ऑफ द टंग फौरन बोलेंगे मौलाना 300 करोड़ रुपए कमाया। इनसे पूछ लीजिए कि अल्लाह के नबी कितने दिन दुनिया में जिंदा रहे, अभी नानी मर जाएगी उनकी। इनसे पूछिए कि सलमान खान के भाई का नाम क्या है, अभी बता देंगे। आप इनसे पूछिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे का नाम क्या है, कयामत की सुबह तक नहीं बता पाएंगे। अभी इनसे पूछ लीजिए कि भारत के अंदर सबसे बड़ा मेगा स्टार कौन है, अभी बता देंगे आपको ये। वैसे नहीं तो गूगली कर लेंगे फौरन, उससे बता देंगे। लेकिन आपसे नौजवानों से पूछ लीजिए कि कुरान करीम में कितने पारे होते हैं और कुरान करीम में कितनी सूरतें, कुरान करीम में कितने अल्फाज हैं, हमारे नौजवान नहीं बता पाएंगे। जब आपको आपके कुरान से मोहब्बत नहीं, जब आप अपने नबी के बारे में नहीं जानते, जब आप नमाज के बारे में नहीं जानते, जब आप वजू के फराइज के बारे में नहीं जानते, जब आप गुस्ल के फराइज के बारे में नहीं जानते, तो मेरे भाइयों तो ऐसे ही जालिम जुल्म करता रहेगा। अल्लाह की तरफ से कोई मदद और कोई नुसरत नहीं आएगी। जंगे बद्र में अल्लाह की मदद आई थी, लेकिन 313 सहाबा थे। अल्लाह तबारक व तआला की मदद गजा पट्टी में आई, वहां पर हाफिज़े कुरान थे जो रातों को मोबाइल नहीं, जो हमारा नौजवान रातों को मोबाइल देखता है, वहां अल्लाह की मदद आई, लेकिन वहां पर हाफिज़े कुरान है, सर पे कफन बांधकर कुरान करीम हाथ में लेकर रातों को तिलावत करते। वहां के चीफ आर्मी ने कहा, इस्राइल के चीफ आर्मी ने कहा कि जरा पता तो लगाओ कि अरे ये लोग हर दूसरे दिन ताजा दम होकर बंदूक लेकर आ जाते, जरा देखो तो ये रात में कौन सी ट्रेनिंग लेते हैं, रात में कौन इनको ट्रेन करता है, या कौन मोटिवेशनल स्पीकर है इनका, यानी कौन इनको उत्साह, इनकी हिम्मत बढ़ाता है। देखो तो जरा आहिस्ते आहिस्ते, चूंकि मौसाद भारत का दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा जासूस है कि आपके भारत के अंदर, क्या आपके यहाँ पर भी महफिल में भी वो हो सकते हैं, यानी सबसे ज्यादा खुफिया एजेंसी में मजबूत मौसाद है वो ये इस्राइल ही की एक एजेंसी। तो उन्होंने जब तहकीक पेश की कि अंदरूनी एतबार से किया, अंदर में आखिर रात में ये करते क्या हैं जो अगले दिन पहले दिन से ज्यादा ताकतवर बनकर आते, जरा देखो तो तहकीक की गई तो रिपोर्ट सामने में आई कि ये मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद ये खाना खाते हैं, उसके बाद इशा की नमाज अदा करते हैं, इशा की नमाज अदा करने के बाद सिर्फ एक काम होता है इनका, क्या नियत बांधते हैं अल्लाहु अकबर, उसके बाद नफिल में कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तहज्जुद की नमाज में, और फिर आधी रात तक पढ़ते हैं, कुछ देर सो जाते हैं, उसके बाद फिर बेदार होते हैं, जागने के बाद फिर अब फजर की नमाज अदा करते हैं, फजर की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत करते हैं, तब जाकर अगले दिन सर पे कफन बांध कर आते। कहा कि इनमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि भाई इनको कहीं से मोटिवेशन हुआ हो, इनको इनकी कहीं हिम्मत बढ़ाई गई हो, तो ये कुरान पढ़ने में इतनी ताकत। उन्होंने कहा कि इनके पास इनका पावर हाउस अगर कुछ है तो इनका कुरान है।
जब तक इनके बीच में कुरान होगा, इनसे मुकाबला, इनसे जीतना असंभव है, इम्पॉसिबल है। तब जाकर इस्राइल के चीफ आर्मी ने कहा कि हम हमास के नौजवानों का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कि इनके पास ऐसी जगह से ताकत आती है, हम जहां सोच नहीं सकते, जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहां से इनको ताकत प्राप्त होती है, कुरान से ताकत मिलता है। हम कुरान को कैसे मिटाएंगे? कुरान के नुस्खों को जला देंगे, लेकिन सीनों में जो कुरान है, हम उस कुरान को कैसे मिटा सकते हैं? इसीलिए हम सीज जंग के सीज बंदी का ऐलान करते हैं। अंग्रेज झुका, यहूदी झुका, आपके कुरान के सामने झुका। ऐ भारत के मुसलमानों, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह की नुसरत आएगी। मदद मांगने वालों की जरूरत है, अल्लाह की मदद तो आपका इंतजार कर रही है। इसीलिए तय करो मेरे नौजवानों, जहां आप फिल्में देखते हो, गाना सुनते हो, वहां आप कुरान से मोहब्बत पैदा करोगे। कुरान करीम कम से कम पर डे एक रुकू तो पढ़िए, तिलावत कीजिए महाराज। कोई आपका साथ नहीं आने वाला, कोई नहीं आएगा साथ, आपका अल्लाह ही साथ देगा। कोई आया नहीं आया, गजा पट्टी में उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। दुनिया में बड़ी बड़ी कंट्री, यूनाइटेड अरब अमीरात है, जजीरतुल अरब है, बहरैन है, कुवैत है, अमान है, सब है, कोई नहीं आया। मिस्र भी नहीं आया, जहां बॉर्डर है कि चलो एक बोतल पानी भेज कर दे दें। तकरीबन 87,000 लोग शहीद किए गए। 466 दिन में एक कतरा पानी भी किसी ने मदद के तौर पर नहीं पेश की। हमास के, गजा पट्टी के लोगों की, उन्होंने खुद से मस्जिद शहीद कर दी गई, मस्जिद के मलबे पर नमाज पढ़ी, घर उनके तोड़ दिए गए, टेंट बनाकर बच्चों को कुरान करीम की तालीम दी है। ऐसी जुर्रत और ऐसा जज्बा हमारे और आपकी तरह, वो भी मुसलमान, उनका भी अल्लाह एक है, उनका भी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनकी भी सुन्नत वही है। उन्हीं सुन्नत पर चलते, जिन सुन्नतों के हम तकरीरों के अंदर में जिनका मुज़ाकरा और जिनका तज़किरा सुनते हैं। मुसलमानों, अमल की जरूरत है। 32 बुलडोजर लगाया गया पुणे के अंदर में, 32 बुलडोजर क्या करने के लिए? 28,228 घर तोड़ दिए गए, 7 किलोमीटर जमीन को वीरान कर दिया गया, 50 साल के मोहल्ले को खत्म कर दिया गया। अभी 4 रोज पहले पुणे के कोई मदद के लिए नहीं आया। गुनाह क्या था? 95% मुसलमान थे और अच्छे कारोबारी थे। देखा कि ये कारोबार में आगे बढ़ रहे हैं, 3 दिन तक 32 बुलडोजर लगाकर पूरे मोहल्ले को खत्म कर दिया गया। किसी की जुबान से आवाज नहीं निकली, कोई तंजीम सामने क्यों नहीं आई? हमारे वक्त बोर्ड के लोग क्यों बिलों में घुसे हुए हैं? कब आओगे जुल्म के खिलाफ बोलने के लिए? आप हक पर हैं, आप आवाज बुलंद कीजिए। भारत का संविधान भी आपको इजाजत देता है और आपको शरीयत भी इजाजत देती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमन। 50 साल तक टैक्स वसूलते रहे, इल्लीगल नहीं था। आज 95% कलमा और टोपी और दाढ़ी वाला वहां पैदा हुआ तो उसको मलिया मेट कर दिया। 10 बजे के बाद 1 मिनट होता तो प्रोग्राम बंद करो, पूरी रात भजन और कीर्तन होती है तो वहां पर उंगली नहीं होती। बैलेंसिंग होनी चाहिए। इसीलिए मुसलमानों, किसी पर भरोसा नहीं। इस देश के अंदर में चंदा करके तब मदरसा चलता, क्या वक्फ वाले मदरसा नहीं चला सकते थे? वक्फ की प्रॉपर्टी कितनी? 9.5 लाख एकड़ जमीन वक्फ के पास है। आमदनी कहां जाता? मदरसा सिद्दीकिया डगरवा को चलाने के लिए और दूसरे मदरसों को चलाने के लिए हमारे उलमा मेहनत करते, चंदा करते, तब मदरसा चलता। तो वक्फ बोर्ड की आमदनी कहां जाता? अय्याशी में जाता। आज तक एक भी मदरसा आपने नहीं बनाया। वक्फ बोर्ड वालों, आपसे सवाल करता हूं, जो जिम्मेदार है, आज अगर कोई कानून आ रहा है तो बचने की बात तो होनी चाहिए। आज कोई कानून बना है तो हम परेशान हैं कि हमारी जमीन जाने वाली है। आप
आपके गलत करतूत की वजह से आपकी जमीन जा रही है, याद रखो। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। जमीन बेची गई वक्फ बोर्ड की 70,000 एकड़ जमीन महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 25 साल के अंदर। बेचने वाला कौन? आरएसएस वाला, बजरंग दल वाला? नहीं जनाब, जमीन बेचने वाला मुस्लिम थे, टोपी और दाढ़ी वाले थे। आज भी हैदराबाद, पुणे, मुंबई के अंदर में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, उसका किराया महीने का 25,000 रुपए है। वक्फ बोर्ड के फॉर्म पे, रजिस्टर पे सिर्फ 2500 लिखा जाता है। 12-22,000 रुपए कहाँ जाते? जरा बताओ, वक्फ बोर्ड की जमीन का बेचना जायज है तो क्यों बेचा आज तक? क्यों बेचा आज तक? आज भी वक्फ बोर्ड अगर चाहती तो पूरे भारत के मदरसों को ताउन पेश करती, हमारे मदरसे वालों को चंदा करने की जरूरत नहीं थी। वक्फ बोर्ड चाहते तो अपनी आमदनी से मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देते। वक्फ बोर्ड चाहती मोहल्ले मोहल्ले में मकतब बनाते। वक्फ बोर्ड चाहते तो इलाके इलाके में मकतब बनाते। वक्फ बोर्ड चाहती तो यूनिवर्सिटी बनती। वक्फ बोर्ड चाहती तो कॉलेज बनते। वक्फ बोर्ड चाहती तो हमारे हॉस्पिटल बनते। वक्फ बोर्ड चाहती तो यूपीएससी में क्रैक करने के लिए, डीएम और एसपी बनाने के लिए हमारे लिए कोचिंग सेंटर का वजूद, कोचिंग सेंटर बनाते। वक्फ बोर्ड चाहते तो हमारे बच्चों को नीट में, मेडिकल लाइन में तैयारी के लिए उनके लिए कोई कोचिंग संस्थान बनाते, लेकिन कुछ नहीं किया। सिर्फ 10 करोड़ रुपए, 30,000 एकड़ जमीन के ऊपर में मोबाइल का टावर लगा हुआ है। 10 सालाना 10 करोड़ रुपए सिर्फ सुबह महाराष्ट्र में आता। अगर पूरे भारत में 4.5 लाख एकड़ जमीन रजिस्टर्ड है बाज़ाब्ता वक्फ बोर्ड में, अगर इनमें से 1 लाख एकड़ जमीन भी किराए पर अगर इस्तेमाल हो रहा है तो अंदाजा लगा लीजिए कि कम से कम 50 बल्कि 100 करोड़ रुपए सालाना। ये 100 करोड़ रुपए किस लिए है? शराब पीने के लिए या फिर फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूमने के लिए? बल्कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन होती है गरीबों की मदद के लिए। वक्फ बोर्ड की जमीन होती है लोगों की ताउन के लिए। आज बेटियां मुर्तद हो रही है। भिवंडी की एक बेटी मुर्तद हुई, उससे पूछा गया क्यों मुर्तद हुई? उन्होंने कहा कि गुर्बत की वजह से। आज वक्फ बोर्ड वालों के पास मुर्तद होने, गुर्बत की वजह से मुर्तद होने वाली बच्ची का लिस्ट क्यों नहीं उनके पास? गरीबी के लिए, गरीबी से तंग आकर जो ईमान का सौदा करते हैं, उनका डेटा उनके पास क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, बहुत सारे सवाल हमारे ही बदामली की वजह से अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करता है, बस इतना समझ लीजिए। वरना पहले जमाने में वक्फ बोर्ड की जायदाद से, आमदनी से मदरसे चलते थे। इमाम अबू हनीफा के 65 मदरसे चलते थे। किनसे? चंदा नहीं होता था पहले। वक्फ बोर्ड यानी उस वक्त बैतुल माल था। आज तो कुछ भी नहीं। आज तो यहाँ कोई लुट जाए, मिट जाए, अपना सीमांचल है। मैं जब आता हूँ, आपको यकीन नहीं होगा, रात में जहां था प्रोग्राम में, वहां मुसाफे में यानी अल्लाह ने उनको इतना खुशहाल किया है। देख लीजिए, हम कंपेयर करते वहां के और अपने लोगों में, यहाँ के लोगों में, हालांकि उनसे ज्यादा मेहनती आप हैं। मुसाफे में अंदाजा नहीं लगाएंगे, आपके 28,000 रुपए मेरे मुसाफे में आ गए। मुसाफे में, बाकी जो नजराना वगैरह देते वो अलग है। हजरत दुआ की दरखास्त है, हजरत दुआ कीजिएगा, हजरत दुआ, ये खुशहाल है। हालांकि इतने मेहनती नहीं जितने आप हैं। गरीबी है, गुर्बत है। क्या वक्फ के जायदाद इन गुर्बत को मिटाने के लिए नहीं है? ये वक्फ की आमदनी, जायदाद तो अपनी जगह पर है, उनकी आमदनी से भारत के मुसलमानों की तकदीर बदली जा सकती थी। आज आपके पास न कॉलेज है, न यूनिवर्सिटी है, न मदरसा चलता है। मदरसा हमारे उलमा की मेहनत है, बेचारे उलमा मेहनत कर रहे हैं तो मदरसा चल रहा। नहीं तो अगर उलमा हमारे छोड़ दें कि जाओ 10 साल छोड़ दो, ये जितने भी हमारे पुष्पा 2 देखने वाले हैं ना, ये खुदा को भूल कर 33 खुदा को इबादत करेंगे। हिंदू भाई जो 33 खुदा को मानते, 33 करोड़ खुदा को, उनकी गलती क्या है? गलती उनकी नहीं, गलती उनके पढ़े लिखे लोगों की। पढ़े लिखे लोगों ने बताना छोड़ दिया, कह दो ए लोगो, ए सनातन धर्मी भाइयों, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक है, परमात्मा एक है। नहीं बताता। क्या उनके यहाँ आखिरत नहीं है? उनके यहाँ आखिरत है। ओम पूर्णमेदा पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क्या उनके यहाँ पर्दा नहीं है? पर्दा है। अधे पश्यसि मोपरि संताम पादको हरमाते कौशलपको।
ये पर्दा है। क्या उनके यहाँ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अंतिम महर्षि नहीं है, आखिरी नबी नहीं है? अस्मल्लाहु मिल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होता रविंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्री संपन्नम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल महामद्रका बरसल्लो अल्लामा। क्या उनके यहाँ नहीं है कि झूठ मत बोलो, सच बोलो, किसी पर जुल्म मत करो? नहीं है। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप्तवम हीरे चापला। क्या उनके यहाँ नहीं है कि मट्टी के सामने, पत्थर के सामने पूजा करना है, कि ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने पूजा करना है, एक रब के सामने में है? तस्से भक्तिवान से श्यामा न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दशा। उनके यहाँ भी है। यानी बहुत सारी वो चीजें उनके यहाँ भी है जो हमारे यहाँ, जो हम लोग प्रचार करते हैं, जो हम लोग अपने बयानात में लोगों के सामने रखते हैं, उनके यहाँ भी। लेकिन सिर्फ इतना है कि उनके यहाँ कोई बताने वाला, पढ़ाने वाला नहीं हुआ। अगर आपके मदरसे बंद हो गए, उलमा ने मदरसे बंद कर दिए, मकतब बंद हो गए, तो अगले 10 से 20 साल के बाद जो नई नस्ल आएगी ना, जो सलमान खान का दीवाना है, सलमान खान चला जाएगा, ये आदमी थोड़ा बड़ा होगा तो सलमान खान का मुजस्समा लगा करके पूजेगा, यही खुदा, इसलिए कि 6 पैक वाला है, उसी को खुदा बना। क्यों? क्योंकि उनको बताने वाला कोई होगा नहीं। इसीलिए तालीम के बगैर बिदअत और खुराफात जन्म लेते। इसीलिए इनकी बका के लिए, इनकी हिफाजत के लिए, मदरसे की बका के लिए हम सबको मैदान में आने की जरूरत है। और हम सबको मिलजुल कर, हमारे खुसूसन नौजवान तबकों को मैं यही कहूंगा कि मेरे नौजवानों, जरा फिक्र कीजिए, बहुत खतरनाक हालात पैदा कर दिए गए हैं, कोई आपके लिए बोलने वाला नहीं है। इसलिए अल्लाह से रिश्ता इतना मजबूत जोड़ो, इतना मजबूत होना चाहिए कि आप जमीन पर बैठकर दुआ करो तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान पर आपके दुआ के उस फैसले करे। इंशाअल्लाह करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, मदरसों को आबाद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी एक मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मैं भी एक छोटा मोटा इदारा चलाता हूँ। तालीम से जुड़िए जहां तक हो सके। योगी जी की अम्मा को काट काट कर मत खाइए, तालीम से जुड़िए। गोश्त खाना कम कीजिए, मछली खाना कम कीजिए। महीने में जहाँ 2500-3000 रुपए खा जाते हैं चिकन मटन, आप वहां पर ज्यादा, कम से कम 500 रुपए बचा लीजिए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 रुपए बचा लीजिए। और वो 500 रुपए तालीमी इदारे में दे दीजिए। जहां पर भी आप, अपने मोहल्ले में मकतब चलता है तो वहां दे दीजिए, बच्चे को भेजिए, उनकी मदद हो जाएगी, आपका बच्चा पढ़ लेगा। या इलाके में कोई मदरसा आपके करीब में, वहां दे दीजिए 100 रुपए 200 रुपए, उनकी मदद हो जाएगी, दूसरे बच्चे पढ़ लेंगे। अगर ऐसी मिजाज बन गया, ऐसी सोच बन गई, तो इंशाअल्लाह वंतुमुल आलौन है आप, वंतुमुल आलौन सुपीरियर है आप हैं। अल्लाह कहता है आप हैं सुपीरियर। फिर ज्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको दोबारा दुनिया को बताने के लिए कि आओ मैदान में, मैं खालिद बिन वलीद का मानने वाला, आओ मैदान में। हमने ही दुनिया को सबसे ज्यादा साइंस दिया, साइंसदान दिया, हमने दुनिया को डॉक्टर दिया, हमने दुनिया को फलसफी दिया, हमने डॉक्टर दुनिया को तबीब दिया, हमने दुनिया को हुकीम हुक्मा पैदा किए। किसने? मुसलमान ने। दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, कुरान पढ़ने वाला, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, एमडी डॉक्टर बनता है पूर्णिया के अंदर। पूछिए कि अल कानून किताब पढ़े हो? वो कहेगा कि हाँ। पूछिए राइटर कौन है? पूर्णिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर हैं। वो कहेगा कि डॉक्टर अल कानून किताब के डॉक्टर का नाम है शेख हुसैन इब्न अली सीना। कौन? 11 साल की उम्र में हाफिज बने थे शेख हुसैन इब्न अली सीना। पूछिए जाकर दुनिया वालों से कि दुनिया का सबसे बड़ा तबीब हकीम कौन? कौन? जुनैद बगदादी। दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन कौन? अबू मोहम्मद अबू मूसा शिराजी। दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट ऑपरेशन करने वाला कौन? अबुल कासिम अज़्ज़हरावी। ये है, हमने दिया है दुनिया को, लेकिन हम भूल गए रास्ता। मछली गोश्त मटन चिकन खाने में लग गए। जवानों, एक गोल सेट करो, तालीम के मैदान में आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बहुत ज्यादा थक चुका हूं मैं मेरे भाइयों, लंबे सफर की वजह से, क्योंकि हमको फिर आज कलकत्ता ही जाना है। मैं वहीं लैंड किया था दोपहर में, हम सोच रहे थे रह जाऊं, लेकिन मुफ्ती खालिद साहब, मुफ्ती शफी साहब का बहुत डर लगा, क्योंकि हमारे बड़े हैं
इसलिए हमको दौड़ कर आना पड़ा, भाग भाग कर आना पड़ा। तो हम आए भाई, मेरे लिए सादत की बात है आपके इस जलसे में शरीक होना। जो कुछ भी बातें कही गई सुनी गई है, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आप सबको भी उस पर अमल करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम।